हाल में हमने ये देखा है कि बीजेपी अलग अलग अलायंसेस कर रही है। ऐसे दोस्त जो बिछड़ गए थे वो वापस आ रहे हैं, उस पर मैं थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ। शुरुआत करते हैं हम। हाल ही में आपने टीडीपी और जनसेना से आंध्र प्रदेश में चुनाव किया। वो आपके लिए एक टेरिटरी है जहाँ पे आप नई सीटें पा सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तो प्रधानमंत्री को हार्डकोर टेररिस्ट कहा था। अब उसके बाद आपने अलायंस कर लिया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, चंद्रबाबू जी को अलायंस से हमने नहीं निकाला था। उन्होंने तय किया था कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, वो उनका फैसला था। हार्डकोर टेररिस्ट कहा नहीं कहा मुझे मालूम नहीं है। अगर कहा होगा फिर जनता के पास गए, चुनाव हारे, अब समझ आ गई, अब हमारे साथ आए हैं, स्वागत है वही सबका। पर जगन रेड्डी ने तो राज्यसभा में इतनी सारे बिल्स पे, इतने सारे अलग अलग मुद्दों पे आपका समर्थन दिया। टाई अप आपने चंद्रबाबू नायडू से कर लिया। देखिए, राज्यसभा में जो वोटिंग होता है, आप इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देते हो कि पॉलिटिकल टाइप के आधार पर वोटिंग होता है, इश्यू बेस्ड वोटिंग होता है। 3 मुद्दों पर उन्होंने हमारा विरोध भी किया था, ऐसा नहीं है। बारीकी में जाए बगैर एक परसेप्शन बना लेना और किसी इश्यू पर समर्थन को आप राजनीतिक टाइप मत मानिए। कोई भी पार्टी का अधिकार है कि इश्यू को समझकर, इश्यू नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है, इसका सोच विचार कर इश्यू पर समर्थन दे या इसकी खिलाफत के। उनको अपनी आइडियोलॉजी देखनी पड़ती है, इश्यू का बेस देखना पड़ता है और इश्यू के उद्देश्य देखने पड़ते हैं। ये देखकर निर्णय होते हैं। मैं नहीं मानता किसी के समर्थन करने से टाई अप हो जाता है, वरना तो हम उनके साथ ही जाते। जगन के साथ नहीं, ऐसा होता तो आपकी तरह होता, तो आप कह रहे हो ऐसा होता। साधारण तौर पे राजनीति में यह माना जाता है कि नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी का टाई अप नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी आपस की लड़ाई है। 1 और 2 में कैसे टाई अप हो सकता है। लेकिन चर्चा खूब चल रही है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी का अलायंस ऑलमोस्ट हो चुका है और किसी भी दिन घोषित हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप कंफर्म कीजिए कि होगा, क्योंकि वो तो आप करेंगे नहीं, लेकिन